बुढ़ापे में घुटने में दर्द बढ़ क्यों जाता है? तो उसका जो मेन रीज़न है, हमारे हड्डी के बीच में दोनों जो हमारा घुटने का जॉइंट है, हमारा जॉइंट ऐसे होता है। इसके बीच में एक गद्दी-नुमा जो भी कुशन टाइप का होता है, कार्टिलेज बोलते हैं उसको। तो जो कार्टिलेज हमारा जैसे-जैसे एज ज़्यादा बढ़ती है, तो एज बढ़ने की वजह से वियर एंड टियर रगड़ना, एक दूसरे में बार-बार रगड़ने की वजह से कार्टिलेज जो होता है वो डैमेज होने लगता है। जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो वो धीरे-धीरे फट जाता है। फटने की वजह से इसके जो साइड में दोनों घुटने के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होती है जो कि फ्रिक्शन का काम करती है। अगर साइनोवियल फ्लूइड ना हो तो हड्डियां हमारी आपस में रगड़ने लगेंगी। तो वो जो साइनोवियल फ्लूइड होती है वो भी धीरे धीरे सूख जाती है, जिसको देसी भाषा में ग्रीस भी बोलते हैं। तो वो जो ग्रीस, जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो भी सूख जाने की वजह से उसके बाद जो ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज पे जोर पड़ता है तो ये फट जाता है। उसकी वजह से हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। जब हड्डियां आपस में टकराती हैं तो घर्षण होता है। जब देखा होगा आपने, कोई बूढ़ा आदमी या 45 के बाद ज़्यादा ये पाया जाता है, 45 ईयर के बाद में ये बहुत ही कॉमन पाया जाता है। तो जब चलते हैं तो उनके बीच के अंदर के साइड में देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा दर्द मिलेगा, क्योंकि अंदर का कोर ऐसे बैठ जाता है। अंदर का कोर जब बैठ जाता है तो दर्द सबसे ज़्यादा होता है। गांव देहात में देखा होगा आपने, कोई लाठी लेके चल रहा है तो उसका घुटने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इतना लेट क्यों कर दिया आपने? क्यों? क्योंकि गांव देहात का आदमी बुढ़ापे में एक तो गरीबी झेल रहा है। सबसे ज़्यादा जो उसको दिक्कत है गरीबी। अगर आपको जानना है ना तो एक बार गांव देहात में जाके देखिए, गरीबी की वजह से आदमी इलाज नहीं करा पाता है। 1-2 रुपए की कॉम्बीफ्लेम लेके खाता रहता है, उसके बाद वो सोचता है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन वो, उसको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हमारा घुटना कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है और हमें किस डॉक्टर को कैसे दिखाना चाहिए और कब दिखाना चाहिए। उसको तो लगता है ये नॉर्मल चीज़ें हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। दूसरा, पैसे की कमी। गांव देहात में गरीब जो होते हैं उनमें घुटने अगर एक बार ख़राब हो गए तो ख़राब ही हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देके घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो इस वजह से वो डिले कर देते हैं। क्योंकि जो अमीर आदमी है, जिनके पास पैसा है, वो तो समय समय पे आप दिखाते रहेंगे घुटने को, या कोई भी दर्द होगा, कोई भी परेशानी आती है, वो तो दिखाते रहते हैं। लेकिन गांव देहात में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ मनी की वजह से उस चीज़ को ट्रीट नहीं करवा पाते हैं। उसके बाद घुटने में कट-कट की आवाज़ भी आने लगती है। तो कट-कट की आवाज़ जो आती है वो बुढ़ापे में जो आती है वो तो घर्षण की आवाज़ होती है। और वैसे अगर नॉर्मल किसी को कट-कट की आवाज़, घुटने जब हम बैठते हैं या खड़े होते हैं उसके बाद एक आवाज़ आती है, तो वो हमारे जॉइंट के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक बबल बना लेता है, जो उस बबल के डिस्ट्रीब्यूशन की आवाज़ होती है जब हम उठते हैं और बैठते हैं। दूसरा जो रीज़न हो सकता है उस कट-कट की आवाज़ आने का, वो मसल की वीकनेस की वजह से, कि आपकी मसल में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट में वो हेल्प कर सके उतनी ज़्यादा जितना उसको रिक्वायर्ड है। तो उस मसल की वीकनेस की वजह से भी आपको कट-कट की आवाज़ आती है। प्लस आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन D3 की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके घुटने में आवाज़ आती है और दर्द होता है। कई बार क्या है, अगर आप नॉर्मल इंसान को, जिसकी एज 20, 25, 30 साल है, जिसको घुटने में दर्द स्टार्ट हुआ है, तो उसको कैल्शियम की कमी, विटामिन D की कमी और मसल की वीकनेस की वजह से उसको पेन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही हुआ हो। जो बुढ़ापे में 45 साल के बाद लोगों को होता है घुटने में प्रॉब्लम, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन, उस लोकलाइज्ड एरिया पे घुटने के बीच में सूजन आ जाने की वजह से उसमें दर्द ज़्यादा होता है। तो उसमें करना क्या है इस कंडीशन में? आपको सबसे पहले तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है अपने घुटने की। दूसरा, हॉट पैक, जो गर्म सिकाई होती है, गर्म सिकाई करनी है आपको घुटने की। दवाई पे डिपेंडेंट मत रहिए आप, क्योंकि दवाई इसमें कुछ नहीं काम करेगी। दवाई आपके घुटने के गैप को नहीं बढ़ा देगी। दवाई उतना ही काम करेगी कि आपके दर्द को थोड़ा कम रख सकती है, लेकिन उस दवाई को जो आप खाओगे, जो दर्द कम करेगी, वो दर्द तो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करेगी, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपकी किडनी को ज़रूर ख़राब करके, लिवर को ज़रूर ख़राब कर सकती है अगर आप उसको लंबे समय तक लेते रहेंगे। तो आप नेचुरल चीज़ें देखिए, नेचुरल चीज़ों पे आप जाइए कि कैसे आप एक्सरसाइज करके उसको, और खट्टी चीज़ें कम खानी है, क्योंकि खट्टी चीज़ें खाओगे तो हमारे ब्लड में
एसिडिक हो जाता है तो उसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो एसिडिक चीज़ें कम खानी है आपको, घुटने के बराबर एक्सरसाइज करते रहने हैं, सिकाई करनी है और किसी अच्छे डॉक्टर से जाके एक बार ज़रूर दिखाएं कि आपका घुटना कितने % ख़राब हो चुका है, कितने % बचा है। आप इलाज में लापरवाही ना करें, क्योंकि घुटने की समस्या ऐसी है कि पूरा बॉडी का वेट लेके चलता है साथ में। अगर घुटना एक बार ख़राब हो गया तो आपको चलने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अगर आप एक बार बैठ गए, नहीं चल पाए, तो उस घुटने के ख़राब होने की वजह से आपको कमर में दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा, गर्दन में दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा और भी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को एक जानकारी मिल सके, अवेयरनेस मिल सके और लापरवाही ना करें किसी भी इलाज में। धन्यवाद।